हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है और उसका कैलकुलेशन एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बिसाइड्स हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस के, कितने टाइप के, कितने क्लासिफिकेशंस एवरेजेस के होते हैं, और उसके अलावा हमने फीचर्स एंड स्कोप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे डिस्कशन किया था। फाइन, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट एवरेज दैट इज अरिथमेटिक मीन। हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन एज वेल एज डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। प्रीवियस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस पे डिस्कशन कर चुके थे और मैं आपको बता चुका था कि एवरेजेस 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं इसमें। फर्स्ट होते हैं हमारे मैथमेटिकल एवरेजेस, और इसका कंसेप्ट बता चुका था कि क्यों मैथमेटिकल बोलते हैं। सेकंड होते हैं पोजिशनल एवरेज, जो किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल की पोजीशन शो करते हैं। थर्ड होते हैं हमारे कमर्शियल एवरेजेस, जो बेसिकली कमर्शियली यूज होते हैं। मैथमेटिकल एवरेज में अगेन वी हैव 3 सब क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड इज व्हाट हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन होते हैं और मोड होते हैं। बिसाइड्स क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल पार्टिशनल वैल्यूज भी पोजिशनल एवरेज में आती है। फाइन, अब इसमें अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक इज द मीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज, या बोले कि भाई इस पूरे चैप्टर की सोल, उस पूरे चैप्टर की रूह, उस पूरे चैप्टर की आत्मा एक्चुअली है। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे कॉमनली यूज्ड एवरेज है। अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट पॉपुलर एवरेज। अगर हम हमारे आसपास सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी एवरेज को यूज करते हैं तो दैट इज नथिंग बट द अरिथमेटिक मीन। मीडियन और मोड स्पेसिफिक एवरेजेस है और ये स्पेसिफिक किसी खास वक्त में ही यूज होते हैं। बट अरिथमेटिक मीन आपके आसपास रोज डेली, आपकी डेली रूटीन लाइफ के अंदर भी कई जगह आपके आसपास में यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि मेरी गाड़ी का माइलेज, तो माइलेज इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज द अरिथमेटिक मीन। किसी बैट्समैन का बैटिंग एवरेज, विराट कोहली का बैटिंग एवरेज देखना है आपको, किसी भी दूसरे बैट्समैन का बैटिंग एवरेज है, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, अरिथमेटिक मीन। तो हमारे आसपास जो भी एवरेजेस यूज हो रहे हैं जिसको हम एवरेज बोलते हैं, और अगर मैं कहूं कि भाई वैसे तो एवरेजेस बहुत टाइप के होते हैं, मैथमेटिकल है, पोजिशनल है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, मीडियन एंड मोड। तो हम जब भी नॉर्मली एवरेज की बात करते हैं तो वी बेसिकली टॉक अबाउट द अरिथमेटिक मीन। इसलिए बोला गया है कि अरिथमेटिक मीन इज द सोल ऑफ दिस चैप्टर, बल्कि मैं कहूं इट इज द फाउंडेशन ऑफ एंटायर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। इसके बाद जितने भी आगे एडवांस्ड चैप्टर्स आने वाले हैं उनका ये अपने आप में एक बेस बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हमारे पास आएगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बिसाइड्स आगे और हायर स्टडीज में रिग्रेशन, स्किवनेस, मोमेंट्स, कर्टेसिस, ये सारी के सारे जो होते हैं इसके अंदर अरिथमेटिक मीन अपने आप में एक बेस बनता है। तो इसीलिए बोला गया कि अरिथमेटिक मीन इज द बेस, फाउंडेशन ऑफ एंटायर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। और इसको हमने इसलिए इसकी सोल बोला और सबसे कॉमनली यूज्ड एवरेज है, अब सबसे ज्यादा यूज होगा। तो अरिथमेटिक मीन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट और इसलिए पढ़ना भी इसका जरूरी है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन को हम सिंपल एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट अरिथमेटिक मीन। अब देखिए अरिथमेटिक मीन का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से इसको यूज करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। देखिए अरिथमेटिक मीन जो है, मैं इसको कहूं कि इट इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अगर हम इसको ऐसा कहें, इट इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू which gives the idea, a general idea of entire series, पूरी की पूरी सीरीज या पूरे यूनिवर्स के बारे में एक आइडिया देता है। देखिए यूनिवर्स क्या, ये आप ऑलरेडी सेंसस और सैंपल के अंदर पढ़ चुके हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं भाई क्या सेंस, क्या अपना यूनिवर्स होता है, क्या अपनी पॉपुलेशन बेसिकली होती है। तो अरिथमेटिक मीन इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, ये अपने आप में एक सिंगल मीन सिंगुलर सेंस में होगी, ठीक है। सिंगल कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 40 और 60 का एवरेज निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40 + 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50, ठीक है। 40, 60 और 50 का एवरेज निकालना है तो उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो भी एक सिंगुलर वैल्यू आएगी। आप 4 वैल्यूज का एवरेज निकालें, 10 वैल्यूज का एवरेज निकालें, 50 वैल्यूज का निकालें, 100 वैल्यूज का निकालें, या 140 करोड़ लोगों का एवरेज निकालें, वो हमेशा एक सिंगुलर वैल्यू ही आएगी।
इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर सीरीज आइडियली। ठीक है, पूरी सीरीज को ये बहुत आइडियल वे के अंदर क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, वैसे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। नेचुरली हमने जो भी मेथड्स आज तक निकाली, हर एक मेथड के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो नेचुरली किसके, हमारे अरिथमेटिक मीन के भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स एक्चुअली होंगे। बट स्टिल ये अपने आप में एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरी की पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी, साथ में उस पूरी सीरीज के बारे में एक जनरल आइडिया आपको देगी। It gives a general idea about the entire series। जैसे मैंने क्या कहा कि 1, 2 वैल्यू, 4 वैल्यू, 10 वैल्यू, 100 वैल्यू, 1 लाख, 1 करोड़, 1 से 40 करोड़, सबके लिए एक सिंगल वैल्यू ही अपने आप में क्या करती है, एक जनरल आइडिया देती है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारी कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा, तो बोलेंगे भाई अप्रोक्सीमेटली $7,000 पर एनम। इसका मीनिंग यह हुआ कि हिंदुस्तान में एक आदमी ऑन एन एवरेज पूरे साल में $7,000 की अर्निंग्स करता है। ये एक जनरल आइडिया है, ये एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो आपके पूरे इंडियंस की अर्निंग्स की जनरल आइडिया देती है। लेकिन हर आदमी $7,000 पर एनम अगर अर्न करता है तो ये सही नहीं है। ये इसका ड्रॉबैक भी है। तो ये हमारे पास एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो हमें इंडियंस की अर्निंग्स की जनरल आइडिया देती है। हम बोले यूएस की जीडीपी पर कैपिटा, तो दैट इज व्हाट, $70,000 पर एनम, तो 70,000 अप्रोक्सीमेटली इसकी यूएस डॉलर है। तो अब देखिए हमारे पास एक जनरल आइडिया इंडियन की अपनी पर कैपिटा इनकम का मिल गया और एक जनरल आइडिया हमें मिल गया यूएस की पर कैपिटा इनकम का। तो हमें क्या होता है कि जो आपकी अरिथमेटिक मीन होता है, ये अरिथमेटिक मीन पूरी सीरीज का एक जनरल आइडिया देता है। जैसे आप कोई बाइक लेने गए तो आपके पास 2 बाइक्स हैं, ए और बी। ए बाइक देती है माइलेज 70 किलोमीटर पर लीटर और एक देती है 60 किलोमीटर पर लीटर। तो ये अपने आप में फ्यूल कंजम्पशन का जनरल आइडिया दे रहा है कि ये ऑन एन एवरेज 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलेगी और ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 60 किलोमीटर पर लीटर चलेगी। तो आपके पास एक कंपैरिजन भी हो जाता है। तो जब तक आपके पास एक जनरल आइडिया ना हो तब तक आप कंपैरिजन करने के लायक नहीं होते। तो बेसिकली अरिथमेटिक मीन आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, इट इज अ सिंगल, एक, मैंने क्या कहा, ये 2 वैल्यू का भी एवरेज एक सिंगल वैल्यू, 3 वैल्यू का भी सिंगल वैल्यू, 1,01,40 करोड़ का हमारे सारे इंडियंस के भी जो एक वैल्यू आएगी दैट इज सिंगल वैल्यू। ये अपने आप में सिंगल वैल्यू आई ना। तो बेसिकली इट गिव्स अ जनरल आइडिया। ये क्या होता है, इट इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू व्हिच गिव्स अ जनरल आइडिया अबाउट द एंटायर सीरीज। और ये मैथमेटिकली कैलकुलेट होता है। देखिए हमने मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगाया, एडिशन किया, डिवीजन किया, तो हमारे पास, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल एवरेज एक्चुअली बोलते हैं। फाइन, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन है। अच्छा, दूसरी बात, अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, उसका एक फीचर ही होता है, उसका फीचर बोले या ड्रॉबैक बोले कि ये किसी भी चीज की स्पेशलिटी को और किसी भी चीज के ड्रॉबैक को छुपा देता है। अच्छी चीज की अच्छाई को छुपा देगा, बुरी चीज की बुराई को छुपा देगा। जैसे मैंने क्या कहा कि हमने कहा कि भाई एवरेज जीडीपी पर कैपिटा जो हमारी कंट्री की है दैट इज व्हाट, $7,000। ठीक है, $7,000 है। अब इस 7,000 USD के अंदर मिलियनर बिलियनर्स भी आ गए, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी भी आ गए, और इसी $7,000 में वो इंसान भी आ गया जो दिन भर मजदूरी करता है और जिसके लिए 2 टाइम का खाना अरेंज करना भी अल्टीमेटली मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हर टाइप का बंदा आ गया। तो अब वो जो मिलियनर्स हैं वो भी किस में काउंट हो रहा है, 7,000 USD में, और वो गरीब इंसान भी जो है वो 7,000 USD में काउंट हो रहा है। अब मान लें किसी एक क्लास का एवरेज है 82% मार्क्स, तो इसके अंदर 99% लाने वाला भी इंक्लूड हो गया और इसमें 45%, और अगर कोई 30% से फेल हुआ है तो वो भी इंक्लूड हो गया। मींस इस एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ने एक बंदे की अच्छाई, जो टॉपर है उसकी अच्छाई को छुपा दिया, और एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ने उसकी बुराई को छुपा दिया। फाइन, तो हमारे पास जो एवरेज होता है, एवरेज क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज को प्लस करके उनके नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एक एवरेज, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आ जाती है जो पूरी सीरीज का हमको एक जनरल आइडिया अल्टीमेटली देती है। तो आई होप आपको अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अरिथमेटिक मीन इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू व्हिच गिव्स जनरल आइडिया अबाउट द एंटायर सीरीज। पूरी की पूरी सीरीज के बारे में एक जनरल आइडिया देती है। फाइन, अब देखिए
हमारे पास अरिथमेटिक मीन 3 टाइप्स के अरिथमेटिक मीन्स होते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो हम सबसे पहले बात करें इसमें टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, जो हम बात कर ही रहे हैं जिसके बारे में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार, सिंपल अरिथमेटिक मीन। अब देखिए सिंपल अरिथमेटिक मीन में, या मैं पहले दूसरे में बता दूं, उसमें सेकंड होता है इसमें वेटेड मीन या वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। एंड थर्ड इज व्हाट, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ये 3 टाइप्स के अरिथमेटिक मीन्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल अरिथमेटिक मीन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार, इसको हम x के ऊपर बार लगा देते हैं। x रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल्स, किसी एक सीरीज में वेरिएबल्स होते हैं तो दोज आर कॉल्ड एज x, ठीक है। अच्छा, दो बाइवेरिएट डेटा हो तो x और y हो जाएंगे, तो नेचुरली इसका मीन निकलेगा तो दैट विल बी x बार, इसका मीन निकलेगा तो दैट विल बी y बार। यूनिवेरिएट डेटा हो, मल्टीवेरिएट डेटा हो, सॉरी, तो उस कंडीशन में x बार, y बार, z बार, p बार, q बार ऐसे चलेंगे उसमें, फाइन। तो ये हमारे वेरिएबल्स को शो करता है x। एनीवे, यहां पर अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन में ये मानते हैं कि वेटेज ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। हम ये मानते हैं कि सारे के सारे वेरिएबल्स का वेटेज इक्वल है। वेटेज मीन्स इंपॉर्टेंस, और ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जैसे आप भी अपने एग्जाम में देखते हैं कि भाई कौन से चैप्टर का वेटेज सबसे हाई है, उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंट मानकर और उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसको सबसे ज्यादा पढ़ते भी, कंसंट्रेट भी उसी पे करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका वेटेज हाई होता है। वेटेज मींस किसका प्रोपोर्शन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा, किस चैप्टर का प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स सबसे हाईएस्ट है, दैट इज वेटेज। तो हर चैप्टर का अलग अलग है। या कभी आपकी फैकल्टी आपको बोल रहे कि भाई सारे चैप्टर्स का वेटेज इक्वल है, जाओ पढ़ो, ठीक है, तो इसका मीनिंग अब आपके लिए सारे चैप्टर्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन के अंदर भी हम ये अज्यूम करते हैं कि जितने वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो स्टूडेंट के मार्क्स हो, चाहे वो किसी बंदे की इनकम हो, हाइट हो, वेट हो, व्हाटएवर वी आर कैलकुलेटिंग, द वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल इज इक्वल। हर एक वेरिएबल का इक्वल होगा, ठीक है। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन का बेसिक कंसेप्ट ये और बेसिक असम्पशन ये कि सारे वेरिएबल जो है उनका जो वेटेज है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ऑन द अदर हैंड वेटेड अरिथमेटिक मीन में यहां पर क्या गिवन होंगे, हमारे पास वेट्स गिवन होंगे। हर एक वेरिएबल का वेट डिफरेंट होगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कोई कम इंपॉर्टेंट होगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका वेटेज भी ज्यादा होगा, और जो कम इंपॉर्टेंट होगा उसका वेटेज भी कंपैरेटिवली लेसर होगा, फाइन। और कंबाइंड अच्छा, वेटेड अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार w, ठीक है, w फॉर वेटेज, फाइन। थर्ड है हमारा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार 1 2। इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक से ज्यादा सीरीज आपके पास होती हैं और उन सीरीज में सबका मीन अलग अलग कैलकुलेट होता है। जैसे लेट सपोज हम मान लें कि किसी एक स्कूल में, स्कूल में 3 सेक्शंस हैं, A, B और C, और A के अंदर 50 स्टूडेंट्स है, इसमें 60 स्टूडेंट्स इसमें 40 हैं, और इनके एवरेज मार्क्स 75% है, 82% है और 56% है। अब हमें ओवरऑल पूरे के पूरे 3 सेक्शंस का या पूरे स्कूल का एवरेज निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल कैलकुलेट दैट मीन बाय यूजिंग कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। अगर 2 सीरीज होंगी तो x बार 1 2, 3 होंगी तो x बार 1 2 3 एक्चुअली हो जाएगा। इनको हम आगे के सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, अरिथमेटिक मीन, फाइन। तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, टाइप्स ऑफ मीन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करें अबाउट अरिथमेटिक मीन। देखिए अरिथमेटिक मीन को अगर हम बोलते हैं सिंपल एवरेज, तो इसका तो अभी आपको फॉर्मूला यूं भी आता है, हर एक बंदा कैलकुलेट करना पता है उसको कि भाई 40 + 60 + 30। अब 3 वेरिएबल है तो डिवाइडेड बाय 3, इधर 5 4 हो जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 4, 5 हो जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 5। एक सिंपल सी मेथड है, लेकिन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि इन स्टैटिस्टिक्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होती है। जब स्टैटिस्टिक्स में 3 टाइप की सीरीज होंगी तो नेचुरली तीनों टाइप के लिए हमें एक फॉर्मूला अल्टीमेटली इसका डिराइव करना पड़ेगा, चाहे कोई भी मेथड हो, वेदर वी आर स्टडीइंग व्हाट अरिथमेटिक मीन और मीडियन और मोड और आगे डिस्पर्शन, कोई सी भी आप मेथड पढ़ो तो वो इसी के अंदर आएगा। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन में सबसे फर्स्ट मेथड इज व्हाट, डायरेक्ट मेथड। पहली मेथड कौन सी होगी? डायरेक्ट मेथड एक्चुअली होती है, फाइन। सेकंड मेथड इज व्हाट, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड होती है। एंड थर्ड मेथड इज व्हाट, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। वैसे हम कई दफा आप कुछ ऐसी बुक्स के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, और फिर उस शॉर्टकट के अंदर 2 मेथड होती है, डेविएशन एंड स्टेप डेविएशन। बट आपकी बुक में
डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन देके रखा है, ठीक है। अच्छा, शॉर्टकट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डेविएशन मेथड। क्या बोलेंगे इसको? डेविएशन मेथड, ठीक, फाइन। तो हमारे पास 3 मेथड्स है। फर्स्ट इज व्हाट? डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड, थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, अब ये जो शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड्स कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट है, ठीक है। अदरवाइज प्रोसीजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपैरेटिवली डायरेक्ट मेथड से ज्यादा लेंथी होती है। एनीवे, अभी राइट नाउ इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्ट मेथड ओनली। तो आगे के लेक्चर्स में जब हम शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे तब उनके कंसेप्ट भी हम वहीं पढ़ेंगे और उनकी क्यों एक्चुअली ये मेथड इंट्रोड्यूस की गई, तब हम उसके कंसेप्ट भी उन्हीं लेक्चर्स में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेविएशन और उसके बाद स्टेप डेविएशन, फाइन। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मींस सीधे वैल्यूज आए, उसके ऊपर आपने सीधे फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। अच्छा, मैंने अभी कहा कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में 3 टाइप की सीरीज होती हैं। फर्स्ट सीरीज इज व्हाट? इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है जी। सेकंड सीरीज इज क्या, मैं उसको ऊपर ही डायरेक्ट मेथड लिखता हूं यहां से, ताकि इसको देखिए। हमारे पास मेथड कौन सी है? वी आर डिस्कसिंग डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला होगा कौन सी सीरीज का? इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। उसके बाद सेकंड सीरीज कौन सी होती है? डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड इज व्हाट? कंटीन्यूअस सीरीज। आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? अपने आप में ओरिजिनल वेरिएबल सीरीज होती है, जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं और हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल सेपरेटली मेंशन्ड होता है। फिर उसको हम प्रिसाइज फॉर्म के अंदर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ले आते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? वेरिएबल होते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली वो लिखे जा रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर मेंशन्ड होती है। यहां पर सिर्फ क्या होंगे? वी हैव वेरिएबल्स ओनली, यहां पर उनके वेरिएबल्स होंगे और उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज, रिपीटेशंस होंगी। हियर वी हैव क्लास इंटरवल एंड व्हाट? फ्रीक्वेंसीज, फाइन। अब देखिए इनका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज, तो इसमें फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n सिग्मा x। देखिए ये जो साइन मैंने बनाई है, दिस इज द साइन ऑफ समेशन, और इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। समेशन मींस सम टोटल, किसी भी वैल्यू का सम टोटल, जिसके आगे ये साइन लग जाएगी हमें उसका सम टोटल करना पड़ेगा। जैसे अगर बोला गया समेशन x, तो हम लिखेंगे सम टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल्स, समेशन f सम टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, समेशन fx अगर ऐसा बोला तो हम बोलेंगे सम टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड f और x का पहले प्रोडक्ट कीजिए, फिर उसके बाद उसका सम टोटल निकालिए, तो वो हमारा होगा समेशन fx। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो जहां भी लगेगा दैट रिप्रेजेंट समेशन, और इसको बोलते क्या है? सिग्मा। तो आप इसको सिग्मा x अपॉन n भी बोल सकते हैं, या समेशन x अपॉन n भी बोला जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज समेशन x? तो अभी मैंने कहा क्या? सम टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल्स, या ऑल वेरिएबल्स, कुछ लोग इसको ऑल ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऑल ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स आपके पास हैं उनके कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको आप काउंट करके लिख सकते हैं। चलिए फाइन। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको इसका कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज कि आपके पास देके रखे हैं मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स दे रखे हैं 40, 62, 50, 95, 99, 87, 88, 64, 75 एंड 56। ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स देके रखे हैं, है ना। अब ये मार्क्स हैं, तो मार्क्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x, ये वेरिएबल्स हो गए, आपके ऑब्जर्वेशंस हो गए। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इन सारे वेरिएबल्स का टोटल करना है। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? समेशन x। समेशन x मींस सम टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल्स, तो इसका होगा 40 प्लस 62 प्लस 50 प्लस 95, 99, 87, 88, 64, 75 and 56. Sum total is what? 716. n means number of variables are 10. फाइन। अब उठाकर फॉर्मूला लगा दें, x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, दैट इज व्हाट? 716 by 10, दैट इज 71.6।
आपकी इस क्लास का जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ दीज 10 स्टूडेंट्स आर 71.6। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये 71.6 इस दो टॉपर्स के मार्क्स के अच्छाई को छुपा देगा, और ये जो बिल्कुल 40 और ये 50 मार्क्स लाने वाले एवरेज स्टूडेंट्स के भी 71.6 में इंक्लूड हो जाएंगे। सो दिस इज अवर अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं फटाफट से, ताकि आपको इसका कांसेप्ट समझ में आ जाए। लेट्स सपोज किसी एक फर्म का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, ठीक है, 10 इयर्स का, या 10 अलग अलग फर्म्स के आपको प्रॉफिट और लॉस देके रखे हैं, जैसे इन लैक्स देके रखा है। इधर आया 40, 42, -16, 21, -35, 45, 62, 79, -23 एंड 31। अब देखिए, आपको ये तो समझ आ रहा है कि भाई 40, 42 प्लस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट्स एंड माइनस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द लॉसेस। ये लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, वैसे तो ये अंडरस्टूड और इसमें मैथमेटिक्स लगनी है। यहाँ पर जो प्लस वाली आइटम्स है उन सबको ऐड कर लो, जो माइनस वाली उसको लेस कर दो। लेकिन जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया 40 प्लस 42 प्लस 21 प्लस 45 प्लस 62 प्लस 79 प्लस 31 माइनस 16 माइनस 35 माइनस 23, तो दैट इज 246। तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, वैल्यू इज 246, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 10, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 10 फर्म्स is 24.6। फाइन, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन था इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से। नाउ कम टू द सेकंड वन। हमारी सेकंड सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज। और मैंने कहा था डिस्क्रीट सीरीज में क्या मिलेंगे? वेरिएबल्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज। मतलब वही वेरिएबल जो 5 बार रिपीट हो रहा है उसको 5 टाइम लिखने की बजाय उसको x लिख दिया जाता है, और उसके रिपीटेशंस वो टैली बार्स बना करके उसकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी जाती हैं। लेट्स सपोज हमारे सामने, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? x बार इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था समेशन लग रहा है। समेशन fx इज व्हाट? सम टोटल ऑफ the product of variables with their respective frequencies। ठीक है, sum total of product means multiplication of variables with their respective frequencies, frequency के साथ multiplication होना चाहिए। और यहां पर n is equals to summation f is equals to sum total of all frequencies, सारी frequency का टोटल। ठीक है, ये हमारे पास है, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए, लेट्स सपोज आपको देके रखा है, फिर वही बात, इधर आ गए मार्क्स और इधर आया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए। अब मान लो ये 40, 55, 62, 89 और 15, या मैं इसको कहूं 75, ये मार्क्स दे दिए। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 8, 3, 7 और 2 ये दे दिया उसमें। मींस इसका मीनिंग क्या होगा? 40 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स, 55 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 8 स्टूडेंट्स, 62 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 3 स्टूडेंट्स, 89 स्टूडेंट्स आर ऑब्टेनिंग 7 स्टूडेंट्स आर ऑब्टेनिंग 89 मार्क्स। ठीक है, तो अब मैं 4-5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 45 टाइम्स, फिर उसके बाद 55 को 8 टाइम्स से प्लस करूं तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो हम हमारी सीरीज को प्रिसाइज फॉर्म में, उसको समराइज फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम उसका फॉर्मूला भी समराइज फॉर्म में लगाएंगे। दिस इज अवर x एंड दिस इज अवर f। क्या बोला है? fx। fx मींस फर्स्ट फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ f इनटू x। तो f डॉट x या f इनटू x, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन 40 इनटू 5 दैट इज व्हाट 200, 55 इनटू 8 दैट इज 440, उसके बाद 62 इनटू 3 इज व्हाट 186, 89 इनटू 7 इज 623 एंड 75 इंटू 2 इज 150। उसके बाद इसका टोटल किया दैट इज व्हाट 1599। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ वैल्यू अलग हो तो आप लिख सकते हैं। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 दैट इज व्हाट 25। नाउ दिस इज समेशन f एंड दिस इज समेशन fx। ठीक है ना? ठीक, अब मेरा फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f दैट इज 1599 अपॉन 25। 25 n, वो तो n ही है एक्चुअली, n मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 1599 ये हो गया 1599 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू x बार इज इक्वल्स टू 63.9
63.95 मार्क्स, ठीक है 63.95। अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा कि अरिथमेटिक मीन जो होगा वो आपके गिवन वैल्यूज के बीच में ही आएगी, सबसे छोटी वैल्यू से कम नहीं होगी, सबसे बड़ी वैल्यू से ज्यादा अरिथमेटिक मीन नहीं हो सकता, जो भी होगा उसी के बीच में होगा। फाइन, तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज था जिसमें क्या होता है, एक एक्स होता है एक एफ होता है, एफ एक्स करते हैं और उसके बाद उसका टोटल निकाल लेते हैं। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड सीरीज, दैट इज व्हाट, कंटीन्यूअस सीरीज। अब ये कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल्स होती हैं और फ्रीक्वेंसीज होती है, तो आपको अच्छे से पता है। इसका भी फॉर्मूला सेम ही है, यही फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला लिखा जाता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, और कुछ लोग उसको अलग बनाने के लिए उसको कुछ फैकल्टीज ऐसा भी लिखाते हैं, समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ एम फॉर मिड वैल्यूज होता है। ठीक है, ठीक है जी। समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, सम टोटल of the product of mid values with their respective frequencies, ठीक है, and summation f is equals to n is equals to sum total of all frequencies। अच्छा कहीं पर आपको अगर ऐसे n लिखा हुआ मिले या यहां पर भी ऐसे n लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज ना हो, n मीन समेशन f इटसेल्फ, ठीक है। हम हायर क्लासेस में हम उसको समेशन f ना लिखवाते हुए n लिखवा देते हैं। n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सॉरी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ। जहां पर भी फ्रीक्वेंसी आ जाए मीन्स वहां पर n इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमेशा याद रखें। फाइन, एनीवे अब साहब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं तो उसका भी एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। लेट सपोज हमें क्या देकर रखा है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट कॉलम इज क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल में लेट सपोज देकर रखा है 0 to लेट सपोज 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100 and 100 to 125, ये वैल्यूज दी। फ्रीक्वेंसी देके रखे हैं 8, 4, 9, 7, 6। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, 8 स्टूडेंट्स लाई बिटवीन 0 to 25, ठीक है। 0 से 25 के बीच में 8 लोग, स्टूडेंट्स का मतलब 8 वेरिएबल्स आते हैं, 8 रिपीटेशन से। 4 आते हैं बिटवीन 25 to 50, 9 बिटवीन 50 to 75, 7 बिटवीन 75 to 100 एंड 6 बिटवीन 100 to 125। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट मिड वैल्यू। ये हो गया हमारा f, मिड वैल्यू को x बोलेंगे, कुछ लोग इसको m भी बोलते हैं, व्हाटएवर। अगर आपको m बोलना है तो आपके लिए फॉर्मूला फिर ये अप्लाई होगा, x बोलते हैं तो एक ही फॉर्मूला, ठीक है, तो हम एक ही में काम चलाते हैं। एनीवे मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अवर लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 इज 12.5, 25 प्लस 50 इज 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 37.5, उसके बाद ये हो जाएगा 62.5, और उसके बाद इसका आई थिंक 82, 92, 75 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 87.5, और लास्ट वाले का हो जाएगा 112.5। फाइन, ये हो गया x, ये f, एक कॉलम बनेगा fx का, ये मैंने बताया आपको fx निकालना है ना, तो fx का कॉलम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स, 8 इंटू 12.5, तो ये बनेगा 12.5 इंटू 8 विच इज 100, 4 इंटू 37.5 which is 150, और 9 into 62.5, 562.5, 7 into 87.5, that is 612.5, और 6 into 112.5, that is 675। बस इसका टोटल कर लें आप, इसका टोटल आ रहा है 2100, ठीक। और फिर उसके बाद जैसा एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी करते हैं 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6, दैट इज 34। फॉर्मूला वही है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ये रहा समेशन एफ एक्स, ये रहा समेशन एफ, तो x बार इज इक्वल्स टू 2100 डिवाइडेड बाय 34। तो वैल्यू आंसर विल बी 2100 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल्स टू 61.76 इज द आंसर, ठीक है। फाइन, तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज था। तो हमने इसमें इस लेक्चर में फाइनली, अच्छा आप इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फॉर्मूलाज यहाँ पर मैंने रख रखे हैं, और जहां पर भी आपको लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आप अपने बुक्स में से, अपने पास जो भी वर्कशीट है उसमें से इंडिविजुअल सीरीज के, डायरेक्ट डिस्क्रीट के और कंटिन्यूअस सीरीज के डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
और इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर मैं उसको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द डेविएशन मेथड और वी कैन से शॉर्टकट मेथड। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।